जय गौ माता, जय गोपाला। महामाई की कृपा आप और हम सब पर बनी रहे। बहुत छोटे छोटे उपाय, सुंदर विषय घर बैठ करके करें अपनी समस्याओं का समाधान। समस्या है तो समाधान है, उपाय आपके घर में है। बस शर्त इतनी है कि आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज हम विषय लेकर हाजिर हुए हैं कोर्ट केस। चाहे कोर्ट केस आपकी लड़ाई झगड़े का हो, चाहे आपकी डिवोर्स का हो, चाहे आपके लेन देन का हो, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर कोर्ट केस चल रहा है तो छुआरे इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिला सकता है, आपको विजय हासिल कर सकता है आपके ग्रहों का। देखिए, हम कहते हैं कि छुआरे, तो छुआरे किस ग्रह से आपको, कौन से ग्रह ने कोर्ट में पहुंचाया है और कौन से ग्रह का उपाय कब आपको सहारा दे सके, ये सब एक ज्योतिष से साइंस है, विज्ञान है। तो इसमें हर किसी के उपाय के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है। आप ये ना सोचिए कि भाई छोटा सा उपाय क्या कर सकता है। जिस उपाय से आप बहुत कुछ जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं और वही ग्रह आपको कोर्ट तक पहुंचा रहा है, उसी ग्रह का उपाय करना पड़ेगा। तो ये आप अपने दिमाग में अवश्य बैठा लें कि उपाय बहुत शक्तिशाली होते हैं जो कि हमें समस्याओं से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे छुआरों से, अपने कोर्ट केसों से कैसा छुटकारा पाए। पहला महा उपाय छुआरे का। जब भी आप कोर्ट केस जाते हैं, आपको लगता है कि मुझे कोर्ट में जाना है, आज मेरी डेट है, आपको क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है छोटा सा, उसमें आपने 9 छुहारे लेने हैं और 9 छुहारे आपने उसमें रखने हैं। गंगा जल थोड़ा सा छींटा मार देना, धूप दीप दिखा देना, हनुमान जी के चरणों से लगा करके, चरणों का सिंदूर लगा करके अपने पास आप रख लें। और जब भी आप कोर्ट में जाते हो उसको अपने साथ लेकर के जाएं। चमत्कार देखना और फिर हमें बताना। जब भी आप कोर्ट में जाओ उसको अपने साथ लेकर जाओ और आने के बाद फिर अपने उसको घर के मंदिर में रख दो। जब भी जाओ फिर लेके जाओ। जब तक आपका कोर्ट केस समाप्त नहीं होता है, तब तक खत्म नहीं होता है, तब तक आपने इस उपाय को अवश्य करना है। अब छुहारे का दूसरा महा उपाय, जी हाँ, आपने मंगलवार को 9 छुहारे हनुमान जी को चढ़ाना है। संध्या के समय 9 मंगलवार ये उपाय करना है और प्रार्थना करनी है और हर छुहारे के साथ 11 रुपए की दक्षिणा चढ़ानी है और प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मेरे ऊपर जाने अनजाने में जो भी केस हो रहा है उनसे सबसे मुझे छुटकारा अवश्य दिलाइए। ये दूसरा महा उपाय छुहारे का। अब तीसरा महा उपाय छुहारे का, कोर्ट कचहरियों से पाए मुक्ति। आपको क्या करना है, रविवार को आपको कम से कम 4 छुहारे लेने हैं और आप शिव मंदिर में जाएं और शिव भोलेनाथ को आप चढ़ा दें। कम से कम 4 रविवार इस उपाय को करते हैं तो भी आपको कोर्ट कचहरियों से मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं चौथे महा उपाय की, जिससे मिलेगा कोर्टों से आपको छुटकारा। आपको क्या करना है, कम से कम 11 छुहारे लेने हैं। आपको किसी एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें आपने 11 छुहारे डाल देने हैं। उसके अंदर आपने थोड़ा शहद डाल देना है। थोड़े हो सके तो ये बहुत पावरफुल उपाय है। और थोड़े गुंजा के बीज भी आपको पूजा की जगह से लेकर के आपने आना है, वो भी उस मिट्टी के बर्तन में आपने डाल देना है। और आप मंगलवार को 6 बजे के बाद, 6 से और रात्रि के 10 बजे के बीच में आपने इस उपाय को करना है। आपने उसके ऊपर लाल कपड़ा भी बांध देना है। ये बहुत बड़ा महा उपाय है, बहुत ही शक्तिशाली है। इसको अपने सर से 7 बार उतारे, गहरा खड्डा खोद करके दबा दे। एक बार इस उपाय को करे और अपनी प्रार्थना करे कि मुझे हर चीजों से, कोर्टों से छुटकारा मिल जाए। अब 5वां महा उपाय छुहारे का, जिसके करने से आपको कोर्टों से मुक्ति मिलेगी। 4 लेने हैं आपको, 4 छुहारे लेने हैं और आप किसी भी दिन, यानी कि जैसे आपका कल कोर्ट में जाना है तो उससे पहले दिन करें इस उपाय को। कम से कम जब भी कोर्ट जाए उसके पहले दिन करें। 4 छुहारे लेने हैं, सर से 7 बार उतारे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में डाल दे। या तो घर की छत पे खड़ा होकर डाले या किसी चौराहे पे जाकर के डाले। आप करके देखना, ये 5 महा उपाय छुहारे के जिस भी जातक ने
कर लिया, श्रद्धा और विश्वास से उनको कोर्ट केस में सफलता हासिल होगी, बड़ी से बड़ी मुसीबतें टल जाएगी, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, आने वाली समस्याओं को भी आप इससे दूर कर सकते हैं। छोटे उपाय हैं, बड़े ही चमत्कारी, बड़े ही महा उपाय अभिमंत्रित है। श्रद्धा विश्वास से अगर आप इनको करते हैं तो आपको कोर्ट कचहरियों से राहत मिलेगी और जल्दी से जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है और हमने अपना कर्म करना है, माँ की सेवा करनी है, तो कैसे करें? देखिए, हमने पहले ही कहा था 9 के 9 ग्रह मेरी माँ के अंदर है, माँ में वास करते हैं, गौ माता में वास करते हैं। सभी जितने भी मेरे जानने वाले जातक हैं, भाई बहन हैं, जितने भी मेरे भक्त हैं, आपको एक बहुत सुंदर बात बताते हैं कि जीवन में आप सबके लिए कुछ करते हो, लेकिन अपने लिए भी कुछ करना है। इस मुहिम में आपको जुड़ना है, माँ को स्थान दिलाना है, उसके अत्याचार को रोकना है और उसको अपनी सनातन होने का अपना एक सबूत देना कि देखो मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैंने अपनी गौ माँ की रक्षा की और उसके मुहिम में मैंने अपना साथ दिया। और कोर्ट कचहरियां भी गौ माता कैसे आपको निकाल देगी? जी हाँ, जब भी कोर्ट कचहरी में जाएं, गुड़ गौ माता को, लाल गौ माता मिल जाती है ना, आप अपना 4 गुड़ की डली, 2 गुड़ की डली गौ माता को खिलाकर आप निकल जाइए। देखिए माँ का कैसे आशीर्वाद मिलेगा, मैं लिख के दे सकती हूँ। अगर जो भी जातक माँ को गुड़ खिला के कोर्ट में निकल जाता है, उसको सफलता हासिल होती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वो ग्रह भी तो मेरी माँ के अंदर ही है। आप सबसे बस यही कहना चाहेंगे कि सभी को अपने छोटे छोटे उपाय करके अपनी समस्याओं का समाधान भी हो जाए, माँ की सेवा भी हो जाए, हमारा धर्म भी बच जाए और हमारा कर्म भी हो जाए। तो सभी से मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मुझे चाहते हो, जो मुझे देख रहा है, वो सब इस मुहिम में जुड़ने का प्रयास करे, चाहे वो इस धरा पर है, चाहे विदेश में है, चाहे कहीं भी है। अगर उसने अपने जीवन में एक नेक कार्य करना है तो गौ माता से जुड़ जाइए, उनको कूड़े कचरों के ढेरों से हटा करके उनके स्थान तक पहुंचाने का कार्य करना है, उनको दवा दिलानी, उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। आपका तन मन और धन एक माँ की जान बचा सकता है। अपने धर्म को मजबूत करना है और एक कर्म कर सकते हैं। तो सभी से प्रार्थना है इस मुहिम में आगे जुड़े और अपनी जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करें। जय गौ माता।